Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से और सेल्स लीडरशिप के हवाले से। ये कहा जाता है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग तैयारी करके नहीं आते और लोग हमेशा एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी डिग्री उठा के देख ले तो मार्केटिंग की डिग्री मौजूद है, सप्लाई चेन की मौजूद है, डिजिटल मार्केटिंग की भी मौजूद है, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग की डिग्री भी मौजूद है, लेकिन नहीं मौजूद तो वो है सेल्स की। और जिसके बेसिस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन या पूरी इकोनॉमिक कंडीशन का पूरा पहिया चल रहा है, उसकी कोई डिग्री नहीं है, उसका कोई भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने आज एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो जिनका ताल्लुक 18 साल से सेल्स के हवाले से रहा है। वो चाहे लोकल विद इन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर, यूनाइटेड किंगडम में हो और बेतहाशा इंडस्ट्रीज के साथ इनका एक्सपोजर हो। वो बात करेंगे आज सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से और सेल्स का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैसे होता है और कैसा होना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं और 4 महीने का ये कोर्स है और इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ाएंगे इसके हवाले से आज बात होगी। और बात करने के लिए हमने दावत दी है मिस्टर ज़हीर, एंड ज़हीर साहब है सेल्स एक्सपर्ट एंड सेल्स प्रोफेशनल। ओवर टू यू ज़हीर साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑन द रंजीत कुमार शो, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस फोरम का, आपका रंजीत सर कि चाहे क्या कहते हैं इस चाहे क्या कहते हैं प्रोग्राम के लिए आपने मुझे मौका दिया और अपनी ऑडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह आप ने बात की, ये अगर आप किसी भी सेल्स प्रोफेशनल को देखें तो ये इतनी ट्रू लाइन है डेफिनेशन कि ये सारे एक्सीडेंटली आए हुए, ठीक है। और ये मैं जब एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्सीडेंट में इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं चार्म है और इतनी ज़्यादा करियर ग्रोथ है। तो अगर तो इसको बाय प्लान करके लोग आएंगे तो फिर स्ट्रक्चर करके आएंगे तो सोचे क्या होगा। और इसका बड़ा फुकदान रहा हमारी एजुकेशन उसमें कि आज तक हम इसका कोई ऐसा डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा सेल्स मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। या ज़हीर के साथ मिलके तो सेल्स मैनेजमेंट लॉन्च कर रहे हैं ना आज। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए और हम सब सेल्स के लोगों के लिए है जो आगे इसको प्लान करना चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के फिर क्या तबाही फेर सकते हैं, वो इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम देखेंगे। ज़हीर साहब, पता ही मेरा सबसे बड़ा ऑनर है। तकरीबन मैं एक हमेशा बात कोट करता रहता हूँ कि जैसे हमें थोड़े से बेसब्रे लोग हैं, हम कहते हैं कि आज हमने काम कर लिया, 4 सालों में ना उसका रिजल्ट आ जाए। मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सुपरस्टार बनना है तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 17 साल आप उस फील्ड में लगा, 17 साल अगर फील्ड में लगा दें तो आप सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन दुनिया ऐसी फास्ट हो गई, विराट कोहली जैसे लोग ना 12 से 13 साल में सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे अगर चला जाऊं तो अगर मैं बात करूं लियोनेल मेसी की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वसीम अकरम की, वकार यूनिस की, इस तरह के मैं प्लेयर्स की बात करूं तो 17-18 साल लगा, ओवरनाइट ही नहीं बने हैं। तो मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसके दरमियान एक बड़े अच्छे राइटर ने एक बात लिखी कि किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे लगा दीजिए और उसी फील्ड में नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी एंड बिहेवियर को डेवलप कर दीजिए, वो फील्ड आपकी गुलाम हो जाएगी और आप उसके बादशाह हो जाएंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने ये सिलसिला शुरू किया है और सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि मैं सेल्स प्रोग्राम को, यानी कि ज़हीर और रंजीत मिलके एक प्रोग्राम को तैयार करेंगे जिसका नाम है सेल्स मैनेजमेंट। तो पहला मॉड्यूल आपका है इंट्रोडक्शन टू सेल्स मैनेजमेंट और आपने दूसरा लिखा है कि आइए मैं बताता हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट कैसे हुई और इसका मेरे एरिया सेल्स मैनेजर को, मेरे फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को, मेरे ऑर्डर बुकर को, सेल्समैन को क्या फ़ायदा होगा कोर्स पढ़ने के बाद। ये मेरा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की कि किसी भी चीज़ की जर्नी के लिए ना मैच्योरिटी जो एज अगर देखी जाए उस टेनोर की, उस अचीवमेंट की आप अगर टेनोर देखें तो 22 साल कहते हैं कि किसी भी जर्नी के मैच्योरिटी के लिए आपको चाहिए कि 22 साल में आप वो मैच्योर कर लेते हैं उस जर्नी को। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी करियर को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसको अगर पोस्ट
और प्री कंपैरिजन करें कि जिस तरह अभी आपने विराट कोहली की एग्जांपल दी कि वो 13-14 साल में ही सुपरस्टार बन गए, जबकि इससे पहले के लोग थे वसीम अकरम, एंड देन दे हैव अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड देयर सीन। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले वो लोग लेजेंड्स थे, उनके ज़माने में शायद क्रिकेट स्टार्ट हुई थी और इतना ज़्यादा कोच और इतनी ज़्यादा एजुकेशन उसकी नहीं थी। लेकिन अब विराट कोहली के टाइम पे अगर एरा में अगर आप देखें तो इनके पास कोचेस और एक्सपर्ट्स मौजूद थे, तो उस फील्ड में आने से पहले उन्होंने उसकी एजुकेशन ली एंड देन उन्होंने उस मेच्योरिटी टाइम को कम उसमें अचीव कर लिया। तो उसमें मैंने सुना है कि भाई इनका डाइटिशियन अलग होता है, इनका मेंटल कोच अलग है, इनके डॉक्टर्स अलग हैं, इनके फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, इनके जिम का कोच अलग है, इनका बैटिंग कोच अलग है। अच्छा, फिर दूसरा ना, इनके पीछे में पीठ के पीछे को मशीन लगी हुई है, जब ये भागते हैं ना तो उसमें वो सारी चीजें उसकी मेजर हो रही होती है। सो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पहले एजुकेशन नहीं थी तो 18 साल में बनता है, अब एजुकेशन है देखो 12 साल में बन गया। अभी तो विराट कोहली के दौर में मजीद एजुकेशन आएगी, शुभमन गिल जैसा प्लेयर शायद 6 साल 7 साल में बन जाए। मैं बिल्कुल एडमायर करता हूँ। तो अगेन दोबारा सवाल पे आते हैं सर, The importance of sales management and evolution of sales management मेरे FSC को, मेरे ASM को, ऑर्डर बुकर को कैसे empower करेगा through this course journey सर? बेसिकली जो पहला मॉड्यूल है ना वो है इंट्रोडक्शन टू सेल्स मैनेजमेंट। उनमें हम कुछ 3-4 चीज़ें कवर कर रहे होंगे, जिसमें जिस तरह आपने बताया कि आपके एफएससी को और आपके एरिया सेल्स मैनेजर को ये कैसे हेल्प कर रहा होगा। बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट में उसकी सबसे पहले तो हम पढ़ाएंगे सेल्स मैनेजमेंट है क्या और उसकी अहमियत क्या है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें जो है क्या कहते हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में। और हर लेवल की ना एक फ्लेवर है। yes. वो फ्लेवर क्या, अगर अब मैं देसी ज़बान से निकल के थोड़ा फैंसी करूँ इसको, तो वो है रिक्वायर्ड आपकी जो की स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं फॉर दैट रोल। हम इस कोर्स में इन 3-4 चीज़ों को कवर करते हुए आपके जो एफएससीज हैं एंड देन एरिया सेल्स मैनेजर को, उनको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे कि हाउ दे कैन बी विजिबल अमंग देयर peers to their relevant obviously अभी जिस रोल में वो काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें कैसे वो नुमाया हो सकते हैं, हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में पहले मॉड्यूल में देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी वर्ड पे जोर लगाऊं, वो कौन सी 2 या 3 कॉम्पिटेंसी है जो एक सेल्समैन के पास होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि यार ये प्री रिक्विजिट है, भाई ये प्री रिक्विजिट है, ये तो होनी चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसको ग्रो कराने में। वो क्या 3 या 2 प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज एक सेल्समैन में होनी चाहिए सर? ओके, सबसे पहले तो उसका जो है ना क्या कहते हैं माइंडसेट होना चाहिए उसके पास कि उसने क्या करना है, ठीक है, एक सेट गोल और पैशन। यस, एंड देन द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैशन टू लर्न। मतलब वैसे क्या करना है, काम सीखना है भाई, बस करना है सर्दी का उसको नॉन होनी चाहिए कि बस ये करना है, टॉप ऑफ द माइंड वो हो उसके, तो उसी डायरेक्शन में वो होना चाहिए, उसको फोकस चाहिए भाई, करना है बस मेरे को काम करने का। मतलब ये डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, एक माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो मुझे काम दिया जा रहा है ये मेरा काम नहीं वाली एटीट्यूड नहीं, बल्कि ये मेरा ही काम है, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। फोकस और ओनरशिप आ जाती है जब आप ये सोचते हैं यहाँ पे कि ये मेरा काम है। इसका मतलब यानी कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप हार्डकोर कॉम्पिटेंसी के अलावा उसकी सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेंसीज में भी काम करें। गुड टू गो। सेकंड मॉड्यूल की बात कर लेते हैं हम। सेकंड मॉड्यूल है स्ट्रेटेजिक सेल्स प्लानिंग, जिसमें आपने लिखा है डेवलपिंग अ सेल्स स्ट्रेटजी अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। व्हाट डू यू वांट टू से, आप इसको कैसे इस मॉड्यूल को रन करेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी इस मॉड्यूल के हवाले से? अच्छा, ये जब मॉड्यूल लिखा इसमें तो उसकी ज़रूरत इस बात पे थी कि बहुत सारे सेल्स मैनेजर, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया है, रिपोर्टिंग में भी, मेरी रिपोर्टिंग में एक बड़ी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काम करती रही है, कर रही है। तो ये देखा गया कि बहुत अच्छा टैलेंट सेल्स में है जो जिनके अपने गोल्स भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उन गोल्स को अलाइन किया जाए विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब मिसाल के तौर पे एग्जांपल दूँ, उनका एक मतलब उस किसी भी एरिया के अगर वो एरिया मैनेजर हैं तो उस एरिया को देखते हुए शायद उनके अपने सेट गोल्स भी होते हैं कि मैं यहाँ इस तरह करके अचीव करूँगा, वो करूँगा, तो वो करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है ना कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो उसको सिंक करना हम इसमें इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे कि कैसे आप अपने गोल्स को जब सेट कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सिंक्रोनाइजेशन उसके साथ बड़ी जरूरी है। मतलब पर्सनल गोल्स आपके जो भी हैं
या फिर आपके जो डिपार्टमेंट गोल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन करके जब आप काम करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजिक सेल्स प्लानिंग जो होगी वो ऑथेंटिक एंड जेन्युइन होगी। ठीक है जी। एक हमारा तीसरा मॉड्यूल है सर, उसका नाम है सेल्स लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप बात करेंगे लीडरशिप, सेल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट। और आपने मुझे कहा करण जी सबसे बड़ी मेरी जो यूएसपी है वो टीम डेवलप करना ही तो है। तो पहले यहाँ से बात करते हैं, फिर मॉड्यूलर प्रोग्राम पे आते हैं। सो मैं चाहूंगा कि वो स्टाइल जो आपका है लीडरशिप टीम डेवलपमेंट वाला, उस पर भी बात करें, देन वी स्टार्ट आवर थर्ड मॉड्यूल, सेल्स लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये मेरी दुखती रग है। बेसिकली दिस इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। ये हमारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ सबसे पहले तो है, और इसका फिर फ्रूट क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जिम्मेदारी ये कि आप सेल्स में, जिस तरह हमारी बात हुई कि डिग्री शिग्री तो है नहीं, तो हमें भी हमारे टीचर्स नहीं, सेल्स के जो गुरु हैं उनसे सीखा। अब तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नीचे ऐसे लोगों को डेवलप करें जो आगे करियर ग्रोथ की तरफ जा सकें। ये एक एज ए जिम्मेदारी भी है। दूसरा, ये इतना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है कि जब आप मिसाल के तौर पे कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, यू हैव नॉट एज अ टीम अंडर यू who is capable to help you to achieve that goal. तो समझ लें आप कभी भी वो अचीव नहीं कर सकते। तो गोल सेट करने के बाद गोल अचीव करना दूसरा काम नहीं है, उसके लिए टीम डेवलप करना दूसरा काम है, देन यू आर गुड टू गो। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। में आप क्या चीज़ देखते हैं, मतलब यानी कि ज़हीर भाई देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मेरी टीम में 10 लोग हैं, 10 में 2 तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मर होते हैं और 2-3 लड़के एवरेज परफॉर्मर होते हैं, 2-3 बिल्कुल फारिग.com होते हैं। इन तीनों डिफरेंट लेवल को कैसे मैं मर्ज करके एक बेहतर टीम बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा क्या रोल होगा? मुझे तो धंधो चाहिए, मुझे तो नंबर चाहिए, मुझे टीम डेवलपमेंट के मार्क्स थोड़ी मिल रहे हैं, मुझे तो एक्चुअल टारगेट के मार्क्स मिल रहे हैं। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन दीज थिंग्स? क्यों वेस्ट करूं अपना टाइम? बेसिकली शुरू में आपका टाइम लगता है, यू राइट, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसको 2 के अगेंस्ट में अपनी पूरी टीम बिल्ड कैसे करूँगा। मेरी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले तो मैं टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता हो, कहाँ पे मैंने एनर्जी लगानी है। ठीक हो गया। जब मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लग जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट हम इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे कि वो क्या होता है और कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमें हमेशा से जो खेलना होता है वो खेलना होता है लोगों की स्ट्रेंथ पे। बिल्कुल। तो वो स्ट्रेंथ को आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ, टू बिल्ड दैट एसेट टू दैट लेवल, ताकि आपके 2 जो पहिए चल रहे हैं ना, 4 पहिए जब इतने जानदार होते हैं तो सोचे आप गोल में कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, ये टाइम आप बचा रहे, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। 2 पहियों पे शायद आप 1 घंटा 10 किलोमीटर चलेंगे, तो 4 पहिए भाग रहे होंगे तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ज़हीर साहब से बात कर रहे थे सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं इनसे। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा बात करते हैं।